सुप्रभातम बेटे। मैं कक्षा 6 के लिए अभी आया। मैं सत्येंद्र आपको मैं अनुच्छेद दे रहा हूँ। अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आप खोजकर लिखेंगे और भेजेंगे, पोस्ट करेंगे। अनुच्छेद में मैं अलंकार दे रहा हूँ आपको। अलंकार देने का औचित्य दूसरा है। आजकल, आज नहीं कल से ही हमको अलंकार पढ़ना होता है। किताब में कविताओं के साथ अलंकृत पंक्तियां होती हैं। अलंकार जो शोभा बढ़ाने के लिए है। अलम आभूषण यानी गहना। कार, कार नहीं, कार करना, आभूषण से आभूषित करना, शोभायमान करना। तो इसका उद्देश्य है आपको अलंकार इस बहाने सीखने का मौका मिलेगा। आप इसे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कलम कॉपी जरूर रखेंगे। आप अपनी कॉपियों में इसे लिख लेंगे ताकि आपकी कॉपी में यह सुरक्षित रहे। चलिए हम पढ़ते हैं अब अलंकार से संबंधित अंश। अलंकार, अलंकार शब्द में अलम और कार दो शब्द हैं बेटे। अलम संस्कृत के शब्द है, इसके अन्य अर्थ भी हैं, लेकिन अभी यहाँ आभूषण का अर्थ बनता है। अलम का अर्थ है भूषण, आभूषण यानी गहना, शोभा, अर्थात जो अलंकृत करे यानी शरीर की शोभा बढ़ाए, पंक्तियों की शोभा बढ़ाए, पंक्तियों में रुचि पैदा करे, इसलिए अलंकृत करे, भूषित करे। भूषित करे मतलब शोभा बढ़ाए, सुंदरता बढ़ा दे। अलंकार कहते हैं, अलंकार साहित्य यानी काव्य का बाहरी शोभा की बाहरी शोभा है। अलंकार काव्य की बाहरी शोभा है। का लिखा हुआ है, की लिख देंगे आप। बाहरी शोभा है। भाषा में इसे लिखा बाहरी शोभा देने वाला धर्म है। इस धर्म का परिणाम यानी फल काव्य का अलंकरण। अलंकरण का अर्थ होता है काव्य का की सजावट। इसलिए इसका प्राचीनतम नाम अभिधान यानी रफ्तार, गति है, जिसे अलंकार है वह। जिस प्रकार आभूषण यानी गहना किसी स्त्री के नैसर्गिक यानी प्रकृति का दिया हुआ सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार उदाहरण के रूप में उपमा, रूपक आदि अलंकार काव्य की रसात्मकता को बढ़ा देते हैं। रसात्मकता, रस की आत्मकता, ता प्रत्यय है, रस आत्मा, आत्म एकता, रसात्मकता को बढ़ा देते हैं।
वास्तव में अलंकार वाणी के आभूषण है। वाणी जो हम बोल रहे हैं, अलंकार वाणी के आभूषण है। आपका अंश हो गया। इससे संबंधित मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको। अलंकार से संबंधित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। अलम शब्द का क्या अर्थ है? अलम शब्द का क्या अर्थ है? दूसरा है, अलंकार शब्द का दूसरा अंश क्या है? दो अंश है उसमें, अलंकार में दो है, तो एक दूसरा जो उत्तरवर्ती अंश है वह क्या है? तीसरा प्रश्न है, अलंकार धर्म का फल क्या होता है? अलंकार धर्म का परिणाम क्या होता है? चौथा प्रश्न है बेटे, आभूषण किसी स्त्री की कैसे सहायता करता है? आभूषण किसी स्त्री की कैसे सहायता करता है? पांचवा है बेटे, वास्तव में अलंकार किसका आभूषण है? अलंकार जो काव्य में रचनाओं में आते हैं वह किसका आभूषण है? आपके प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आप इस अंश को पढ़ेंगे भी, ध्यान से पढ़ेंगे। क्रमशः मैं अगली बार भी यही दूंगा, इसी से संबंधित आगे का अंश दूंगा ताकि आपको मिलता रहे। धन्यवाद।